हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में आपका परसेंटेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक क्लियर करवाए थे और आज भी हम परसेंटेज को देखेंगे। ठीक, परसेंटेज में हम नया मूल और पुराना मूल, मतलब नया मूल पूछा जाता है और पुराना मूल पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे और धमाकेदार ट्रिक देंगे आपको कि क्वेश्चन बिल्कुल यकीन करिए 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल में कहा है हमसे कि चावल के दाम में 20% की कमी होगी जिससे एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक, तो चावल का नया मूल्य बताइए। चावल का नया मूल्य बताना है। ट्रिक समझ लीजिए या फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला आपका ये रहेगा, फार्मूला आपका जो रहेगा वो रहेगा AX अपॉन N इंटू 100। ठीक, तो ये आपका फार्मूला रहेगा। ए क्या होगा? ए आपका अमाउंट होगा, जो मतलब ये 600 रुपए दिया गया है ना, ये अमाउंट है। 600 रुपए में मतलब खरीद रहा है वो, उसके पास 600 रुपए हैं, उसी में वो चावल खरीद रहा है। तो ए की वैल्यू 600 हो जाएगी। एक्स, ये परसेंटेज हमने आपको बताया था, जो भी परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो वो एक्स की वैल्यू रहेगी। ठीक, उसके बाद एन क्या होगा? एन ये जो इतना एक्स्ट्रा खरीद सकता है या कम खरीद सकता है, वो एन की वैल्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके थ्रू आप लगा देंगे। वैल्यू रखी 600 इंटू एक्स की वैल्यू 20, उसके बाद नीचे रखा है 5 गुणा 100, उसके बाद सॉल्व करिए। ये कट गया, 5 को 20 और 6 को 24। तो ये आपका जो आ गया, ये आपका नया मूल्य आ गया। ठीक, ट्रिक ये रहेगी नए मूल्य की है, नया मूल्य निकाल। इससे ये जो आया आपका 24 रुपए पर केजी, ये आपका मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब इसको दूसरे हिसाब से समझते हैं, बेसिक तरीके से, अच्छे से, कि सवाल आखिरकार क्या कह रहा है और क्या करना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम देखेंगे। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। क्या कह रहा है कि चावल के दाम में 20% की कमी होगी। दाम याद रखना, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दाम और खपत दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट। ठीक, तो यहाँ देखिए, दाम पहले 20% की कमी हो रही है ना। पहले मान लो 100 होगा, तो अब 80 है, 20 की कमी हो रही है। रेशियो बनाएंगे, रेशियो कितने का बना? 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, तो 5:4 का रेशियो बना। ठीक, यानी कि पहले 5 रुपए प्रति किलो था, तो अब 4 रुपए प्रति किलो हो गया। इसका मतलब ये है। अब बात करें खपत की, तो खपत हमने क्या बताया था कि ये उल्टा होता है रेशियो। ये 5:4 है, तो 4:5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो 4 किलो पहले खरीदता था, अब 5 किलो खरीदने लगा है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक, अब यहाँ देखा कि कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है। यहाँ पे 4 खरीदता था, यहाँ पे 5 खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, एक इसमें अंतर आ रहा है 1 का, यानी कि 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। और ये 1 यूनिट हमें दिया हुआ है 5 किलो। भाई कहीं यही कहा है ना कि 5 किलो ज्यादा खरीदता है। यहाँ देखा तो 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। 1 यूनिट बराबर 5 किलो दिया हुआ है कि 5 किलो खरीद रहा है वो ज्यादा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। तो 5, अब हमें नया मूल्य बताना है, यानी कि ये वाला मूल्य बताना है। अब यहाँ पे देखो, 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, यानी कि 25 किलो चावल खरीद रहा है वो। और कितने रुपए में? 600 रुपए में। तो आपको रेट बताना है, तो 600 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करिए तो आपका ये सीधे आ जाएगा कितना? 24। 25 गुना 25 और 25 चौको 100 आ जाएगा आपका 24 रुपए प्रति केजी।
आप चाहे इस तरीके से कर दीजिए, चाहे उस तरीके से कर दीजिए, चाहे आप फार्मूले से, चाहे इससे। अगर नया मूल पूछता तो हम ये निकाल लेते, 500 को 20 हो जाता और 600 को 20 से डिवाइड कर देते तो पुराना मूल्य हमको मिल जाता है। हमसे नया मूल्य पूछा है इसलिए हमने ये नया वाला निकाला है कि नई वाली क्वांटिटी की कितने किलो चावल खरीद रहा है 600 रुपए में। तो 25 किलो चावल खरीद रहा है 600 रुपए में, तो हमने 25 से 600 को डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो चावल कितने रुपए में आता है वो हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखेंगे हम। इसमें कहा है कि चीनी के दाम में 15% की वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति 240 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद रहा है। ठीक, 3 किलो चीनी कम खरीद सकता है। तो चीनी का पुराना मूल्य बताइए। पिछले सवाल में नया मूल्य पूछा था, इसमें आपसे पुराना मूल्य पूछा है। ठीक, तो हम बात करते हैं दाम की। ठीक, दाम की बात कही उसने कि 15% की वृद्धि हो रही है दाम में, यानी पहले 100 होगा तो अब 115 हो गया। 15% की वृद्धि होगी। कितने का रेशियो बना, डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, डिवाइड करें, 5 से डिवाइड किया तो ये 20 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 10 और 23, 23। यानी कि 20:23 का रेशियो बन रहा है। ये दाम का है, खपत का क्या हो जाएगा, मतलब जो खरीद रहा है चावल उसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। 23 रेशियो 20। अब यहाँ पे देखा कि कितने का अंतर आ रहा है। पहले वो 23 किलो खरीद लेता था, यही है ना क्वांटिटी। 23 किलो पहले खरीद लेता था, अब वो 20 खरीद रहा है दाम अधिक हो जाने से, तो 3 किलो चीनी कम खरीद रहा है। तो यहाँ भी डायरेक्टली देखिए 3 किलो का ही अंतर आ रहा है, 3 यूनिट का ही अंतर आ रहा है। यानी 3 यूनिट बराबर 3 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 1 केजी। तो जाहिर सी बात है कि ये 23, अगर हमें पुराना मूल्य बताना है तो पुरानी क्वांटिटी हम देखेंगे। पुरानी क्वांटिटी ये है, नई क्वांटिटी ये है। 23 किलो चीनी खरीदता था वो कितने रुपए में, 240 रुपए में। बस 240 को हम डिवाइड करा देंगे 23 से, पता चल जाएगा हमें नया मूल्य कितना होगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा, 1 टाइम में जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट में कुछ आएगा आपका। ठीक, पॉइंट में क्या आएगा वो देखेंगे तो ये आपका आएगा 4 टाइम में जाएगा 80, फिर 3 टाइम में, उसके बाद ये मतलब आएगा 10.43 रुपए पर केजी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं, हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा दिए कि किस तरीके से आपको करना है, और इसी तरीके से आप आदत डाल लीजिए। इस तरीके से आदत डाल लेंगे तो ये जो हमने किया है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी, मौके का आप कर देंगे। बिल्कुल जी, हम मौके कर देंगे। ठीक, या फिर आप उसी फार्मूले से कर दीजिएगा। क्लियर, ओके। चलिए एक और सवाल देखते हैं अब। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। चावल के दाम में 20% की कमी हो गई, जिससे एक व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का पुराना मूल्य बताइए। पुराना मूल्य बताना है हमें। ठीक, इस कंडीशन पर तो दाम की अगर बात हम करें रेट की, ठीक, तो 20% की कमी हो रही है रेट पर। पहले 100 था, अब 80 हो जाएगा। सेम यही करना है, पहले परसेंटेज देखना है कि कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है। हमें दाम को मानना है 100 और उसके बाद बदला हुआ दाम हमें निकाल लेना। अगर कमी है तो घटा के 100 से, और अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़ के। यहाँ पे कमी हो रही है इसलिए 100 से 20 घटा दिए तो 80। रेशियो निकाल लेंगे कितने का, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80। 5:4 का रेशियो बना, 5:4 का रेशियो। तो जो क्वांटिटी होगी उसका रेशियो इसका जस्ट उल्टा, 4:5। ठीक, 4:5। ठीक, 5 किलो चावल अधिक खरीद रहा था। यहाँ देखिए यहाँ कैसा रेशियो बन रहा है, 1 का। यहाँ पहले चावल जो 4 यूनिट था वो खरीद रहा था, अब 5 यूनिट खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, वो 1 यूनिट बराबर है 5 किलो चावल के, क्योंकि 5 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। तो 1 यूनिट का मतलब कि 5 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 केजी।
ठीक, अब हमें पुराना मूल्य निकालना है। तो देखिए पुराना क्वांटिटी ये होगी और नई क्वांटिटी ये होगी, तो हम पुरानी क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 5 किलो है, तो 4 यूनिट बराबर 5 चौको 20 केजी खरीद रहा था, मतलब वो पहले। ठीक, अब हमें रुपए कितना था, 500 था, और रेट हमें बताना है 20 केजी का। तो 1 केजी का हमें मिल जाएगा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 रुपए पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो देखा आपने कितनी आसानी से आंसर आ रहा है, आपको इसी तरीके से करना है। ठीक, चलिए अगले टाइप पर पहुंचते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, अब नए टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे। अब जो टाइप आएगा वो आपका आएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, अब उन क्वेश्चंस को हम करवाएंगे। ठीक, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, किसी संख्या का 45% का मान 210 है, तो उस संख्या का 81% का मान क्या होगा, ये बताना है। हमें संख्या नहीं पता है कि वो संख्या क्या है। हमने मान ली कि संख्या x है, इसका जो है 45% का मान, तो x का 45% ये होगा। ये बराबर दिया हुआ हमें 210 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 5 से इसको कट करेंगे, 45 और 5 से इसको कट करेंगे 20, 3 त्रिका 9, 3 7 21। ठीक, ये इतना आया। उसके बाद फिर x बराबर करेंगे 20, यहाँ आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 गुना 1400 हो जाएगा, और 3 नीचे आ जाएगा। ये 1400 बटे 3, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपका नंबर हो गया, यानी कि ये वो संख्या थी। चाहे आप इसका निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा या फ्रैक्शन में रखे गई। अब ये नंबर हमें मिल गया, इसके 81% का मान हमसे पूछा है, तो ये हमारा नंबर है 1400 बटे 3, और इसका 81% का मान मतलब 81 बटे 100 हमें निकाल लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, और 27 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 99 हासिल 9, और 14 दूना 28 और 9 37, 378 वैल्यू आएगी। ठीक, ओके। अब इसको देखते हैं कि शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंडों में। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसको हम बिल्कुल सेकंडों में करेंगे। ठीक, 2 से 3 सेकंड। ठीक है, कैसे, हमें ये वैल्यू दी हुई है 210, इसको देखना है। 210 दिया हुआ हमें, ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 45% की वैल्यू हो, तो हम उसको नीचे रख देंगे। और हमें निकालना किसकी है, 81% की, तो गुणा में 81 कर देंगे, बस इतना करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 3 से इसको कट करेंगे 27, और 15 से इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 14, और 14 और 27 का मल्टीप्लाई तो 378 डायरेक्टली आ जाएगा। तो देखा आपने कितनी जल्दी आ गया ये। ठीक, तो इसी तरीके से आपको करना है। वो आपको जो बताया था वो इसका बेसिक था, और ये आपका बिल्कुल ये ट्रिक भी नहीं है, बिल्कुल ये भी बेसिक ही है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखेंगे। किसी संख्या के 16 सही 2/3% का मान 40 है, तो इस संख्या की कितने परसेंट का मान 75 होगा। हमें अब परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट का मान 75 होगा। ठीक, यहाँ पे हमें दिया हुआ 16 सही 2/3% को, इसको जरा फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो कितना आएगा, 16 3 48 2 50, 50 बटे 3%। इसका मतलब ये है 50 बटे 3%। ठीक, अब देखते हैं उस संख्या की बात। संख्या यहाँ पे हम देखेंगे 40, हमने यही कहा था आपको वैल्यू उठाना है, और कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 50 बटे 3 की वैल्यू है, तो इसके नीचे हम 50 बटे 3 लिखेंगे। बटे 3 का मतलब है कि ऊपर 3 भेज देना, तो ऊपर 3 भेज दिया हमने। ठीक, मान लो कि ये जो, अब हम मान लो 75 जो है ये x% की वैल्यू है। x यही हम करते हैं ना कि जितने की वैल्यू हम निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक, ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया, और बराबर में 75, क्योंकि हमें ये वैल्यू जो आती थी वो हमें दे दी गई है। बस
अब x का मान निकाल देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसको कट करेंगे, 5 से इसको कट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से देखा 3 से इसको कट करेंगे 75 को, तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 25। ठीक है, x बराबर 5 इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई में, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 4 नीचे चला जाएगा, 4 नीचे आ गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12, 4 एकम 4 दशमलव 4 पंचे 4 गुना 8 और 4 पंचे 20, 31.25%। ये आपका वैल्यू आएगा, या फिर इसको इसी तरीके से लिखे रहते और सही बटा में भी लिख सकते थे। सही बटा में करते तो कितना आता, सही बटा में करते तो 4 × 12 और 4 एकम 4 यानी कि 31। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो बचता वो आपका बचता कितना, 1/4, ये आपका बचता। ठीक, तो इतने % भी आप लिख सकते हैं या फिर इतने % लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आया आपको। इसी सवाल को यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी आपको समझा देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखना, देखिए ये 16 सही 2/3% हमने क्या निकाल लिया था कि 50/3% की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ देखा 4, आपको करना है 40 दिया हुआ है और 75 दिया हुआ है, बस ये करना है आपको। तो 40 जो दिया हुआ है वो 50/3 की, 50/3 बटे में 3 न लिख करके ऊपर लिखना है। ठीक है, जब और बटे में आता है तो उसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक, तो ऊपर भेज दिया उसको, यानी कि 40 जो है वो 50/3 की वैल्यू है, तो 75 कितने की वैल्यू होगी, बस इतना करवाना है आपको, करनी गुणा करवा लेना है। आप डायरेक्टली जितना कट रहा है तो आप काट लीजिए, 3 से इसको कट करेंगे तो 25 आएगा। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ को हो जाएगा आपका 4x बराबर, इधर 25 25 125 हो जाएगा, बस x बराबर कितना हो गया आपका 125/4 आ गया वही। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 31 सही 1/4 आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप जिस तरीके से कर लीजिए, चाहे उस तरीके से, चाहे इस तरीके से। क्लियर, चलिए एक और सवाल देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं। यहाँ पे आपको 2 नहीं बल्कि 3 संख्या, पहले अभी तक क्वेश्चन में एक ही संख्या की बात हो रही थी, अब 3 संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ पे काम से कि 2 संख्याएं हैं जो एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी ये बताना हमें। ठीक, 3 संख्या हमें दी गई, बात करें पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, जब आपको ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है। ठीक, 2 संख्याओं की बात कर रहे हैं और तीसरी संख्या से तुलना हो रही है कि तीसरी संख्या से 20% तथा 25% अधिक है। ठीक है, तो तीसरी संख्या ये है, तो जिससे तुलना हो रही है उसको हम 100 मान लेंगे, तो इसको हमने मान लिया 100। क्लियर, अब उसने कहा कि जो 2 संख्याओं में से एक संख्या 20% अधिक है, यानी कि पहली वाली जो संख्या है वो इससे 20% अधिक है, ये 100 है तो ये 120 होगी, और दूसरी वाली जो है वो 25% अधिक है, ये 100 है तो ये 125 होगी। बस सवाल खत्म। अब हमसे कहा है कि पूछा हमसे कि पहली संख्या जो है वो दूसरे की कितने % है, तो पहली संख्या 120, दूसरी 125, ये हमसे कहा है ये कितने % है ये बता देना हमें। तो कितना आएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से इसको कट किया तो कितना आएगा आपका 5 दूना 10 और 5 चौको 20, 24 और 24 चौको कितना हो जाएगा 96, 96% है पहली संख्या दूसरे की, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आ गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसमें कहा हमसे कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% कम व 20% अधिक है। 2 संख्याएं हैं वो एक तीसरी संख्या से 20% कम व 20% अधिक है। ये 20% इससे कम है और ये 20% इससे ज्यादा है। ठीक, तो हमसे पूछा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितने % कम है। तो देख लेते हैं जरा क्या होगा। तीसरी से तुलना हो रही है तो तीसरी को हम मान लेंगे 100, ये 20% कम है इससे, तो यानी कि ये हो जाएगी 80,
और ये 20% अधिक है इससे, तो ये हो जाएगी 120। अब देखते हैं पहली और दूसरी में कि ये कितनी कम है इससे, तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है। तो कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, इससे तुलना करवा, पहली का बताना है हमें, दूसरी से मतलब दूसरी से तुलना, तो दूसरी को नीचे रखना है। बस ये आपका आ जाएगा आंसर डायरेक्टली, 0 से 0 कट, ठीक, 4×3=12, तो ये आपका आएगा 33 सही 1/3%। बस ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा हमसे कि तीन संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। तीन संख्याएं हैं 3:4:5 के अनुपात में है, तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक, जब ऐसे सवाल आए तो आपको कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको करना है, ये अनुपात में दिया हुआ ना आपका रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में ये दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि संख्याएं क्या होंगी, आपको जो है यही इन्हीं को संख्याएं मान लेनी है कि पहली संख्या 3 है और तीसरी संख्या 5 है, दूसरी संख्या 4 है। बस पहली और तीसरी में तुलना करनी है ना कि पहली तीसरी का क्या प्रतिशत है। तो पहली आपकी 3 है और तीसरी आपकी 5 है, बस इसका परसेंटेज निकाल देना, हमें 100 का मल्टीप्लाई करा देना है। बस इसका करेंगे तो ये आएगा 20 और 20 60, सीधे आपका आ जाएगा 60% आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं सवाल इस ट्रिक से। ठीक, इस तरीके से उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल में हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रिक का फायदा ले सकें। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल में जुड़ने की कोशिश करें। ठीक, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।